अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती हो आप सब पर। आज मैं आप लोगों से रिश्तेदार, भाई, दोस्त, अपने बहुत करीबी सारे लोगों के विषय में कुछ बातें आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। जो रिश्तेदार हों उनके लिए भी और जो भाई हैं उनके लिए भी, जो हमारे बहुत करीबी मित्र हैं उनके लिए भी। मैं पूछना चाहता हूँ, आप हमेशा ये कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो आपको टाइम कब मिलेगा? जब आपको ज़रूरत पड़े तब? या नहीं तो फिर कब टाइम आप निकालेंगे जब आपकी कोई ख़ास बात हो तब? या नहीं तो फिर आप कब उसके लिए टाइम निकालेंगे जब उनकी जनाज़े पे आना हो तब? हमेशा आप लोगों की तरफ से एक लॉजिक होती है, उनके पास टाइम नहीं। आप उनको फ़ोन कीजिए, उनके पास टाइम नहीं है। आप उनसे टाइम निकालिए, उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन अगर उनकी पर्सनली ज़रूरत हो तो वो आपको टाइम देगा। तो मुझे ये बताइए, जब ज़िंदे में आपके पास टाइम नहीं है तो मुर्दे में क्या दिखावे के लिए आपके पास टाइम है? जनाज़े में तो गैर गैर क्या बोलें, गैर दोस्त भी मिलते हैं। जनाज़े में तो समाज की ज़िम्मेवारी होती है, इसका जनाज़े में शामिल होना है। जब आप इतने सगे हैं, इतने करीब हैं अपने रिश्तेदार में, अपने भाई में, अपने दोस्ती यारी में, मैयत की खबर मिलने के बाद तो आप पर लाजिम हो गया कि आपको मैयत मट्टी जनाजा शामिल होना चाहिए। अब ये बताइए कि किसी के जनाजे में जाके दिखावा करना ज़्यादा ज़रूरी है या किसी की मजबूरी में खड़ा हो जाना ज़्यादा ज़रूरी है? ये चीज़ का जवाब कोई नहीं देगा। क्यों? रिश्तेदारों में भी कैटेगरी है। हायर कैटेगरी, हायर क्वालिटी इन लो लो क्वालिटी, चेंजिंग इन डिफरेंस। डिफरेंस बहुत सारा डिफरेंस। क्या क्या डिफरेंस है कि हर रिश्तेदार में एक कैटेगरी है। कैटेगरी क्या है? लेवल। हमारे लेवल के हैं, साइकिल वाले हैं तो साइकिल वाला बड़ा रिस्पेक्ट करेगा। आप मोटरसाइकिल वाले हैं तो मोटरसाइकिल वाला आपका बड़ा रिस्पेक्ट करेगा। उसमें मोटरसाइकिल में भी क्वालिटी है। प्लाटिना वाला है तो पल्सर वाले में थोड़ा डिफरेंस होगी। अगर आप पल्सर वाले हैं तो बुलेट वाले में थोड़ी डिफरेंस होगी। अगर आप बुलेट वाले हैं, कार वाला है तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा रिस्पेक्ट में। समझ रहे हैं? हकीकत बताइएगा, क्या हमारी अखलाक ये कहती है? नहीं कहती। हमारे रिश्तेदार हमारी इज्जत इस तरीके से करते हैं जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा हमसे खता हो गई। अरे मेरे भाई, रिज़िक का मालिक अल्लाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये फरमा दिया, अल्लाह जिसे चाहे अफार रिज़िक दे, अल्लाह जिसे चाहे तंग कर दे, अल्लाह जिसे चाहे हजारों संख्या में उनको कुव्वत ताकत दे दे, अल्लाह जिसे चाहे तंग मजबूर कर दे। तो हमें क्या करना चाहिए? अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाना चाहिए। आज मैं 4 चक्का वाला हो गया हूँ तो क्या करूँ, मैं अपने 2 चक्का साइकिल वालों को भूल जाऊँ? नहीं, मैं कोशिश करूँगा उन 2 चक्के वाले को जगाऊँ। ऐसे ना जागे तो उनको हाथ पकड़ के खींचूँ, हाथ पकड़ के भी ना माने तो उसको उस लायक बनाऊँ जो वो कम से कम 4 चक्का नहीं तो मोटरसाइकिल ले ले। कौन रिश्तेदार ऐसा करता है? अगर आपके रिश्तेदार में कोई पैसा वाला है ना, आप उनकी थ्योरी उनसे कोई प्रैक्टिकली पूछिए तो वो भी बताने के लिए आपको नहीं राज़ी होगा। अगर आपके रिश्तेदार में कोई अच्छे कैटेगरी का अच्छा बिजनेसमैन है ना, अगर आप उनसे पूछिए भाई आप अपने यहाँ मैनेजर कोई दूसरा को रखें, हम भी उसी तरीके से क्वालिफाइड हैं, हमें ही रख लीजिए। बोले नहीं नहीं नहीं, वो आप नहीं कर पाइएगा ना, वो फला आदमी है, वो इंटेलिजेंट बंदा है, वो कर लेगा। अरे मेरे भाई, आप कहाँ से आए थे सीख के? आप भी तो किसी थ्रू सीखे हैं ना। आप कोई काम आज कर रहे हैं, क्या अपने माँ के कोख से सीख के आए थे? नहीं आए थे ना। जब नहीं आए थे तो फिर किसी को ये मरे हुए मुर्दों का सपना क्यों दिखाते हैं? इसको मरा हुआ मुर्दा इसलिए बोला हूँ कि अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो अच्छी चपलूसी मत दिया कीजिए। और अगर आप अच्छी चपलूसी देते हैं
तो कम से कम ये डर जाइए कि आप एक मुसलमान हैं। मुसलमान की बात, ज़बान की बहुत वैल्यू है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है कि एक मोमिन की ज़बान की बात ऐसी होती है जैसे एक तलवार की धार हो। अगर आप अच्छी जगह यूज कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, अगर गलत जगह यूज कर रहे हैं तो बहुत बुरा है। अच्छा क्या है कि आपको याद होना चाहिए कि हम क्या बात कर रहे हैं, शरीयत और सुन्नत के हिसाब से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर मैंने किसी से कोई वादा किया तो उस पर मुकम्मल आए। करते हैं हम लोग? नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन डांस दिखाने के लिए मैयत में ज़रूर शामिल हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, जब आप हमारे दर्द में काम नहीं आए तो हमारे जनाजे में भी आपकी ज़रूरत क्या है? हुँ? आप नहीं भी आते तो भी हमारी समाज हमें ले आके दफना ही देगी। है? ये दिखावा है। लोग बोलते हैं ना, अरे यार वो फलां आदमी मर गया, उसके जनाजे में जाना पड़ेगा। अरे भाई, क्यों मजबूर हो रहे हैं आप इतना? जब आपको मजबूर होना था, जब उसके लिए कोशिश करना था, तब तो आपने किया ही नहीं। अब क्या जनाजे में लोगों को दिखाने के लिए आएंगे आप कि हम फलां आदमी का रिश्तेदार थे, हम फलां चीज लेके आए हैं? आपकी कार देखने के लिए लोग थोड़ी वहां पे इकट्ठा होंगे? नहीं होंगे ना। कोशिश कीजिए, आप अपने इस दिल, मरे हुए दिल को जगाइए कि अगर अल्लाह ताला ने मुझे दिया है तो मुझसे ले भी सकता है। आप अपने दुनिया को और आखिरत को अच्छा बनाइए। मेरे भाई, अल्लाह जिसे चाहे रिजिक दे, जिसे चाहे छीन ले, ये अल्लाह की मर्जी है, किसी की जागीर नहीं है। कोशिश कीजिए, अपने अंदर अपने इस मरे हुए दिल को जगाइए कि कम से कम अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा ना सोचें। और कोशिश कीजिए, आप जहाँ जिस कैटेगरी में हैं, अपने से नीचे वालों का ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए। अगर मेरे भाई आप पैसे से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर आप जवान से रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ये समझ लीजिए कि वो जिंदा तो है, लेकिन वो समझ लीजिए कि आपके निगाह में मरा हुआ इंसान है। आप मोहब्बत कीजिए उनसे, उनको अपने गले लगाइए, अपने लेवल जैसा बनाइए उनको। ये आपकी इंसानियत है।